मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की गवाही दी है पाकिस्तान के पाले हुए लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने। एक तरह से कहे तो भारत की कार्रवाई का डर और नुकसान आतंकियों की जुबानी सामने आ गया है। रऊफ ने खुले मन से माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में लश्कर के कई आतंकी हिंदुस्तान ने मार गिराए थे और उनके ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए थे। यानी भारत की कार्रवाई ने सीधा निशाना लगाया और लश्कर को भारी नुकसान पहुंचा। 15 जनवरी को मरकज तैयबा में नए आतंकियों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था और इसी कार्यक्रम में रऊफ, हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और कई दूसरे कमांडर मौजूद थे। इसी दौरान रऊफ ने भाषण देते हुए कहा, भारतीय हमले से अल्लाह ने हमें बचा लिया, अल्लाह ने हमारी मदद की। इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं, वो हालात से बाखबर थे। लेकिन उसके इस बयान से साफ हो गया कि हमला इतना बड़ा था कि आतंकी खुद दहशत में आ गए थे। याद दिला दें कि पहलगाम हमले में लश्कर ने अपने मुखौटा संगठन टीआरएफ के नाम पर 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की थी। जांच में सामने आया था कि हमलावरों ने चीन के हथियार और उपकरण इस्तेमाल किए थे। रऊफ ने अपने बयान में चीन के हथियारों की खुलकर तारीफ की और कहा कि ये हथियार दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी कबूल किया कि भारत पाक तनाव के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारत की हर गतिविधि की जानकारी मिलती रही। जिनको कहते थे ये चाइना का माल है, आज सारी दुनिया में मांग किसकी है? कहते हैं चाइना का माल है। आज चाइना का माल जीता हुआ है और यूरोप की इंडस्ट्री फेल हो गई। अमेरिका को आज पाकिस्तान की तारीफें करनी पड़ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा और जरूर करेगा। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर का एक टॉप कमांडर है और अमेरिका पहले ही उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। दोस्तों, ये वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे की नमाज भी पढ़ाई थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसकी गूंज आज भी आतंकियों की जुबान से सुनाई दे रही है।